चाइना एक ऐसी कंट्री है दोस्तों जो पूरी दुनिया में अपनी इंडस्ट्रियल सर्विस प्रोवाइड करती है। मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर चाइना A to Z सब कुछ मैन्युफैक्चर करता है, लो क्वालिटी से लेकर हाई क्वालिटी तक। ऐसा कुछ भी नहीं है जो चाइना मैन्युफैक्चर ना कर सके। लेकिन पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज देकर अपनी छाप छोड़ने वाला चाइना खुद इतना प्राइवेट क्यों है? गूगल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, विकिपीडिया और यहाँ तक विनी द पू भी चाइना में बैन है। एंड दैट्स द बॉटम लाइन। दुनिया की कुछ सबसे बड़ी सर्विसेज जिसे पूरी दुनिया यूज करती है वो चाइना में आखिर क्यों बैन है? आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इंटरनेट सेंसरशिप इन चाइना के बारे में बताऊंगा और हम इस राज से फाइनली पर्दा उठा देंगे। दोस्तों चाइना की सरकार हद से ज्यादा सख्त है, एक सख्त लौंडे से भी ज्यादा सख्त। वहां पर इतने ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और जब बात आती है इंटरनेट की तो पूरी दुनिया एक तरफ और चाइना एक तरफ। इंटरनेट सेंसरशिप, इसका मतलब ये कि हर कंट्री की गवर्नमेंट इस चीज पर कंट्रोल करती है कि इंटरनेट पे उनकी पॉपुलेशन को क्या दिखाया जाए और क्या नहीं, कौन सी इंफॉर्मेशन उनको एक्सेस करनी दी जाए और कौन सी नहीं, और क्या डाटा वो अपलोड और डाउनलोड कर सकते हैं और क्या नहीं। ये सब चीजें इंटरनेट सेंसरशिप के अंडर आती है। जब बात इंटरनेट सेंसरशिप की आती है तो हर कंट्री कहीं ना कहीं अपने आप को और अपनी पॉपुलेशन को हार्मफुल चीजों से बचाने के लिए कुछ चीजों को इंटरनेट पर ब्लॉक कर देती है। लेकिन चाइना ने तो दोस्तों इस मामले में खलारा मचा रखा है। उनकी इंटरनेट की दुनिया हम लोगों से एकदम अलग है। चाइना ने हजारों वेबसाइट्स को ब्लॉक कर रखा है और कुछ बहुत ही फेमस और बहुत ही बड़ी वेबसाइट्स जैसे कि google.com, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉगर्स, विकिपीडिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और मजे की बात तो यह है दोस्तों कि इनमें से ज्यादातर वेबसाइट्स यूएस की हैं। चाइना से जब ये पूछा जाता है कि आपने इन वेबसाइट्स को क्यों ब्लॉक किया है तो उनका कहना है कि ये फेसबुक, ट्विटर जैसी चीजें उनकी यंग पॉपुलेशन के लिए हार्मफुल हैं। सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है और तरह तरह के एक्सक्यूजेस। ये बात दोस्तों कई हद तक ठीक भी है कि हाँ भाई सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोस्तों हम उसे पूरी तरह ही ब्लॉक कर दे, क्योंकि उसके कुछ बहुत ही अच्छे फायदे भी हैं। लेकिन दोस्तों जब हम इसके बारे में और गहराई में डीप रिसर्च करते हैं कि चाइना ने आखिर क्यों बैन किया है इन वेबसाइट्स को और बाकी यूएस की और दूसरी दुनिया की सर्विसेज को, तो कुछ और ही कहानी बाहर निकल के आती है। तो पहली चीज ये दोस्तों की चाइनीज गवर्नमेंट की 24/7 उनके इंटरनेट यूजिंग पॉपुलेशन के ऊपर नजर रहती है। यानी इंटरनेट यूज करने वाले सभी लोगों के ऊपर चाइना की नजर रहती है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आप इंटरनेट पे क्या सर्च कर रहे हो, क्या देख रहे हो, आपके पर्सनल मैसेजेस, ब्राउजिंग हिस्ट्री, A to Z सब चीजों पर उनकी नजर है। यहाँ पर दोस्तों आपने अपने फोन को वाईफाई से कनेक्ट किया और वहीं चाइना की गवर्नमेंट आपसे कनेक्ट हो गई। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसी चीजों का इस्तेमाल करके लोग अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, जैसे कि एक दूसरे का मजाक उड़ाना, सोशल मीडिया पर मीम बनाना, पॉलिटिशियंस का मजाक उड़ाना या किसी का भी मजाक उड़ाना। ये सब चीजें दोस्तों हमारे देश में आम बात है और ये नॉर्मल सी चीज है, एक्सेप्ट इन सम केसेस। लेकिन अगर आप चाइना में यही काम करते हो, उनकी सरकार का मजाक उड़ाते हो, कोई फेक न्यूज फैलाते हो, तो वही तुरंत आपके साथ चट देनी मार देनी घींच के हो जाएगा। मतलब कि तुरंत आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। चाइना एक लौती ऐसी कंट्री है दोस्तों पूरी दुनिया में जहां सबसे ज्यादा इंटरनेट प्रिजनर्स हैं, मतलब कि जिन्हें ऑनलाइन कोई भी अनवांटेड एक्टिविटी करने के जुर्म में अरेस्ट किया गया हो। और उनके लॉज भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। 2001 में दोस्तों चाइना के एक एक्टिविस्ट ने याहू के थ्रू एक ईमेल भेजी थी और सिर्फ एक ईमेल भेजने के जुर्म में उसे 10 साल के लिए जेल में बंद कर दिया गया। तो अब दोस्तों फाइनली हम आते हैं मेन बात पे कि चाइना ने आखिर इन वेबसाइट्स को क्यों बैन कर रखा है। दोस्तों ये मैंने आपको ऊपर बताया कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। उसके बाद दोस्तों चाइना के लिए ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। चाइना का हमेशा से ये मोटिव रहा है कि वो पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके दूसरे देश का पैसा अपने पास सक कर ले। आज आप दोस्तों खुद ही देख लो, इंडिया से लेके अमेरिका तक हम सभी चाइना के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को यूज करते हैं, लेकिन उनके देश का पैसा कभी भी नहीं जाना चाहिए कहीं भी। दोस्तों ये जो सोशल मीडिया साइट्स हैं ये बेसिकली अब सोशल मीडिया छोड़कर सब कुछ है और मेनली तो ये बस एक बिजनेस हब बन के रह गए हैं। फेसबुक हो या इंस्टाग्राम, हर जगह दोस्तों एडवर्टीजमेंट्स ने अपना कब्जा बना रखा है। और हम लोग दोस्तों जब इनके प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं तो इनको हजारों करोड़ों डॉलर्स का मुनाफा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं तो आपको तरह तरह के एडवर्टीजमेंट्स दिखाए जाते हैं प्रोडक्ट्स के और सर्विसेज के, बेस्ड ऑन योर ब्राउजिंग एक्टिविटीज एंड हिस्ट्री। और सपोज 100 लोगों को ऐसे एडवर्टीजमेंट्स दिखाए जा रहे हैं तो उन 100 में से एक आदमी तो पैसे खर्च करके उन्हें लेगा ही। और यहाँ दोस्तों ये एडवर्टीजमेंट 100 लोगों को नहीं, 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को दिखाए जाते हैं हर रोज। तो आप सोच के देखिए दोस्तों कितना सारा पैसा है सोशल मीडिया में। चाइना दोस्तों इस बात को बहुत पहले ही समझ गया था कि भाई ऑनलाइन तो बहुत बड़ा मार्केट है और उनकी पॉपुलेशन तो है ही दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे भरपूर नंबर 1। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और बाकी सर्विसेज को यूज करके
चाइना का पैसा दूसरे देश में जाएगा। इससे बढ़िया हम खुद ही क्यों ना ये सर्विसेज बनाकर अपनी पॉपुलेशन को प्रोवाइड करें। ये सोच थी दोस्तों चाइना की, और फिर क्या था, चाइना जिस काम के लिए माहिर है वो काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया, क्लोन बनाना। फेसबुक की जगह वहां पर चलता है Renren.com, ट्विटर की जगह वहां पर चलता है Weibo, यूट्यूब की जगह वहां चलता है Youko Tudo और व्हाट्सएप की जगह WeChat, और ना जाने ऐसी कितनी सारी वेबसाइट्स जिनका क्लोन चाइना में यूज किया जाता है। दोस्तों मेरे हिसाब से ये डिक्टेटरशिप से ज्यादा और कुछ नहीं है, और इससे हमें ये भी समझने को मिलता है कि चाइना कितना ज्यादा शातिर है। इंडिया चाइना के लिए दोस्तों वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट प्लेस है। अराउंड 80+ बिलियन डॉलर का बिजनेस हर साल करता है चाइना इंडिया में। तो आप सोचो दोस्तों हमारे देश का कितना सारा पैसा चाइना में जाता है। टेक्निकली दोस्तों देखा जाए तो हम जो ये कहते हैं से नो टू चाइनीज प्रोडक्ट, ये स्लोगन बहुत सही है और हमें इस पे अमल भी करना चाहिए, लेकिन हमारे पास उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को यूज करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। हमारी मजबूरी है ये दोस्तों। वो जिस प्राइस पर जिस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमें डिलीवर करते हैं, उस प्राइस और उस क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में हम खुद इतने एडवांस नहीं हुए हैं अभी तक, तो हम बताइए और क्या ही करें। लेकिन हाँ दोस्तों, हमसे जितना हो सकता है हमें उतना करना चाहिए। अगर आप दोस्तों चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आखिर चल क्या रहा है इन दोनों कंट्रीज के बीच। बहुत सारी खबर आ रही है दोस्तों कि चाइना ने लाखों डॉलर्स पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रखे हैं, और इवन वहां वो अपनी खुद की एक चाइनीज सिटी भी बना रहे हैं पाकिस्तान के बीचों बीच। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर ये वीडियो पसंद आई दोस्तों तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें और मोटिवेशन दे आपके लिए ऐसे ही भरपूर मजेदार वीडियोस बनाने का। तो गाइस अब मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।